तो क्या आप लंबे समय तक हेल्दी बने रहना चाहते हैं? अगर हम लंबे समय तक हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम नियमित तौर पे संतुलित आहार का सेवन करें। और संतुलित आहार होता है हमारा सही मात्रा में सही पोषक तत्वों को अपने खाने में से अर्जित करना। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पोषक तत्व जो पानी के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में होता है वो होता है प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करता है? ये हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। ये प्रोटीन हमारी जो बेसिक यूनिट होती है सेल्स, उसको बनाने में, उसके रिपेयर में, उसके मेंटेनेंस में मदद करता है और हमारे शरीर को ताकत, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और अगर दोस्तों ये प्रोटीन की कमी होने लगती है तो कई तरह की गंभीर बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। और आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली हम जी रहे हैं, उसकी वजह से दोस्तों ये प्रोटीन सही मात्रा में हमारे शरीर में नहीं पहुंच पा रहा। और उसका समाधान है वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। दोस्तों एक ऐसा प्रोटीन पाउडर जिसमें 3 अलग अलग सोर्सेस से हमने प्रोटीन यूज किए हैं, 100% वेजिटेरियन है। एक सर्विंग में आपको 84% हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है। और दोस्तों इसके अंदर वो सारे अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो हमारा शरीर खुद ब खुद नहीं बना पा रहा, हमें बाहर के खाने से उनको लेने की जरूरत होती है। दोस्तों एक ऐसा प्रोटीन जो आसानी से हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, इसका पीडीकास स्कोर 1.0 है, दैट इज हाईएस्ट फॉर एनी क्वालिटी प्रोटीन सोर्स। ऑल प्लांट प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, लैक्टोज फ्री है। दोस्तों अच्छी चीज क्या है कि इस प्रोटीन को हमें कोई अलग से नहीं लेना, हम जो भी घर में चीज बना रहे हैं उसमें मिला करके इसको यूज कर सकते हैं, आसानी के साथ उसमें घुल जाता है। और अच्छी बात एक और दोस्तों उसमें यह भी है कि इसको हम कुक भी कर सकते हैं, बॉईल भी कर सकते हैं, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में किसी तरह की कमी नहीं आती है। तो अगर हम चाहते हैं लंबे समय तक हेल्दी बने रहना, हम यूज कर सकते हैं वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल कमांडोज। आई थिंक आप सब कोई रेडी हो। मैं पंपा दे, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, जो एक सिंपल हाउस वाइफ से आज थोड़ी थोड़ी अपनी पहचान बना पा रही हूँ। आज मैं होंडा सिटी कार ऑनर हूँ एंड मैं मिलीनियर्स 1 लाख इनकम कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसके पहले अगर अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊं तो सही में वो सिंपल हाउसवाइफ जो हमेशा सोचते थे अपने हस्बैंड के बारे में और बच्चे के बारे में, उनकी खुशी से ही मेरी खुशी थी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं था। लेकिन थैंक यू मोदी केयर एंड थैंक यू माय अपलाइन बुला शाह एंड राजा शाह सर, जिनके बदौलत आज मैं अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर पाई। तो थैंक यू वंस अगेन। एंड सबसे पहले जिनके बदौलत आज जो हम लोग सिस्टम में चल के अपनी पहचान बना पा रहे हैं वो हमारे गुरु मिस्टर संजय वेगेरिया सर। सर कोटि कोटि प्रणाम, आपके कारण आज हम अपनी पहचान बना पा रहे हैं। थैंक यू सर। और आज हम लोगों को पता है कि आज हम लोगों का क्या टॉपिक है, हाउ टू मेक 1 लाख इनकम, है ना। तो देखिए हर एक चीज को करने के लिए एक प्लान करना पड़ता है, लेकिन आज जो मैं हस्ती को बुलाने जा रही हूँ, जो हस्ती आज आने वाले हैं, मैं उनके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, है ना। तो बिल्कुल ऐसे हस्ती जो अपने आप में एक मिसाल है, बिल्कुल मिसाल है, जिनके पास आज बहुत कुछ है, लेकिन जब ये शुरू किए थे तब इनके साथ बहुत बहुत सारे चैलेंजेस थे फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय जब वो ज्वाइन किए थे तो उनके पास जिस जगह में वो रहते हैं एक डीपी तक नहीं थी, एक ऑफिस तक नहीं थी, और घर घर में जाकर उन्होंने हर लोगों को ये बिलीवनेस दिलवाया और ये विश्वास दिलाया, ये चिंगारी दी, आजादी की चिंगारी दी कि यू कैन डू इट। और आज सही में ये मिसाल कायम हो चुका है, आज उनको हर कोई जानता है, आज वो एक गुड प्रेजेंटर है, गुड ट्रेनर है। मैं तो हमेशा उनके पास से बहुत कुछ सीखती हूँ, आज भी डायरी पेन लेके बैठी हूँ सीखने के लिए। आप समझ ही पा रहे मैं किनको बता रही हूँ, एक बहुत बड़े टाइटल से बिलोंग करते हैं। यस, वो टाइटल है रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। यस फ्रेंड्स, और वो हस्ती सिर्फ रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर नहीं है, वो दुर्गापुर के किंग भी है। यस, किंग। तो बिल्कुल आप सही समझ चुके हैं कि मैं किनको बुलाने जा रही हूँ, जो अपने टीम में सिर्फ रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर नहीं है, वो खुद 5 लाख प्लस इनकम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने टीम में बहुत सारे लोगों को मिलेनियर्स क्रिएट कर चुके हैं, कार अचीव करवा चुके हैं, फॉरेन भी दिलवा चुके हैं उन लोगों को। बिल्कुल एक ऐसे लीडर जिनके पास से आज हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो और वो कोई नहीं है, नन अदर देन एंड वन एंड ओनली मिस्टर रंजीत गोप। वेलकम सर। चलिए
मिस्टर रंजीत को बुलाने पहले मैं एक बार बीच में आ रहा हूँ। भास्कर जी मुझे देयर इज द दुर्गापुर किंग हैज कम। वेलकम मिस्टर रंजीत जी, ग्रेट सर। सब ठीक है रंजीत जी? ऑल करंट ऑल फाइन? एकदम सर। ग्रेट सर उसको कोहोस्ट कीजिए। यस ये कहाँ से होगा भाई? Yes, Sanjeev ji, you can start now. थैंक यू पंपा जी, नाइस सेम से टुडे। और आज हम लोग का कमांडो का 9th डे है। थैंक यू सो मच संजय जी। आज आपने इनिशिएटिव लिया, टीम संजय बगाड़िया 21 दिन का जो कमांडो ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, ये एक माइंड सेटअप है। हम लोग जो लाइफ में चाहते हैं कि हम लोग का एक सक्सेस, करोड़ों लाखों का इनकम, फॉरेन टूर, गाड़ी, तो ये सब के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए और हम लोग का बहुत लर्निंग चाहिए इस इंडस्ट्री में। मोर लर्न मोर रन। तो थैंक यू सर, मुझे एक मौका मिला और हम लोग का 21 दिन का सीखने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स, मेरा जर्नी शुरू हुआ था आज से ठीक 5 साल पहले, जो मोदी केयर में आया था। छोटा सा चेक, ओनली 303, 5 साल पहले। आज वही मोदी केयर, वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 5 लाख में पहुंचा दिया, और साथ में एक गाड़ी और 5 फॉरेन टूर, और साथ में मेरा पार्टनर जो है, सभी लोग का कम से कम 6 गाड़ी आ चुके हैं। कम से कम 6 से 8 हम लोग का पार्टनर, खूब डेडिकेटेड लीडर, लाखों में कमा रहे हैं और फॉरेन टूर भी गया। इस साल 21 दिसंबर तक हम लोग कम से कम 25 गाड़ी तो आ जाएंगे और 25 लाखोपति और भी नया आ जाएगा। और मेरा जो टारगेट है या लक्ष्य है इस साल में, तो 1 CR क्लब में भी घुस जाएंगे और GVD भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस जर्नी में जो हम लोग का मिला कि नेटवर्क इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री में अभी हालत कैसा है और ये फ्यूचर क्या है। और देखिए फ्रेंड्स, इस हालत में हम लोग को जो कुछ भी मुसीबत हो रहा है, फाइनेंशियल आज जो कुछ भी, तो ये एक मौका है। तो कम से कम जो मेरा ऊपर आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाखों, तो फ्रेंड्स आज लाखों तो कमाना चाहिए। आज से नहीं, अभी से माइंडसेट करना चाहिए, थिंकिंग फास्ट, क्योंकि ये लाखों पैसा में, लाखों रुपया में हम अमीर नहीं बन सकते, रिच क्लास भी नहीं बन सकते। ये थोड़ा आज के दिन में 2021 में जस्ट मिडिल क्लास को मेंटेन कर सकते हैं। ये भी अगर 5 साल 10 साल बाद 2025-30 में हम लोग लोअर मिडिल क्लास में नहीं रहेंगे 1 लाख में। तो फ्रेंड्स आइए, चलिए सब मिलके 1 लाख 1 करोड़ सामने 5-10 में कमाते हैं और हम लोग का जो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। और ये मौका हम किसी तरह से, ये अपॉर्चुनिटी को हम छूटने नहीं देंगे। तो देखिए हम लोग चलते हैं कि आज का फिलहाल अभी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। जी क्लिक करिए 2 पे। हाँ ओके, तो हम लोग का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हम लोग का कुछ आंकड़ा हम लोग अगर देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएस में $192.9 बिलियन का इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुका है। ये भी जो आंकड़ा है, ये भी 2018 का है, 3 साल पहले का है। वर्ल्ड में जितना डेवलप कंट्री है, जैसे यूएसए, जापान, कोरिया, जर्मनी, सभी देशों में तेजी से ये नेटवर्क इंडस्ट्री चल रहा है। अगर हम लोग देखें कि इंडिया में इसका क्या हालत है, ये जो आंकड़ा है 3 साल पहले बताया, 3 साल 2018 में हम लोग इंडिया का
था 13,000 करोड़ का था। तो अगले 5 साल में वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग का जो बढ़ेगा बिजनेस उससे 5 टाइम्स होगा और हम लोग का इंडिया में चांसेस है 100 गुना। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का फ्यूचर कितना ब्राइट है, अपॉर्चुनिटी कितना हम लोग का ब्राइट है। और मोदी केयर नाउ अभी वर्ल्ड के जितने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो वी आर मोदी केयर हम लोग का फख्र है कि हम लोग मोदी केयर के साथ जुड़ा है, सबसे इंडिया का वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अगर देखा जाए तो 2025 में ऑल ओवर इंडिया में कैसा रहेगा, इसका आंकड़ा कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होने वाला है या 40,000 उसका कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इससे पता चलता है हम लोग का कि 40,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा हम लोग के बीच में, ये पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो कितना बड़ा हम लोग का फ्यूचर या अपॉर्चुनिटी है सामने 5 साल में। और लाखों डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, करोड़ों में उसका चेक आ जाएगा और करोड़पति भी आ जाएगा, बहुत लाखों लाखों करोड़पति। यह है डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया का पिक्चर 2025 में। और मोदी केयर का क्या आंकड़ा है, अगर मोदी केयर में देखा जाए तो 2025 तक 15 से 20,000 करोड़ टर्नओवर, मतलब 4,000 से 5,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन होगा मोदी केयर हम लोगों का बीच में। तो फ्रेंड्स अगर ये इतना बड़ा रुपया है 4,000 to 5,000 करोड़ और इसमें तो हजारों डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का मोदी केयर करोड़पति बन जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स हम लोग लाखपति नहीं बन सकेंगे? अगर करोड़पति 1000 लोग बन सकेंगे तो हम लोग को लाखपति तो जो अभी तक सोचा नहीं बिजनेस में, कैजुअली क्या है। तो फ्रेंड्स आज डिसीजन लीजिए, आज नहीं अभी से कम 1 लाख नहीं, हम बोलेंगे तो अगले 5 साल में 2 से 5 लाख मिनिमम कमाना चाहिए। और इस सिचुएशन में करीब 1.5 साल पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं कोविड सिचुएशन में इकोनॉमी कहाँ चला गया, नौकरी खत्म हो गया, किसी को हाफ सैलरी हुआ और बिजनेस जो कुछ भी बिजनेस है आपका ट्रैवल का हो या दूसरा कोई भी बिजनेस बहुत डाउन हो गया है। बट इस हालत में भी हम लोग मोदी केयर का चेक, किसी का घाटा नहीं, बहुत 2 टाइम्स 3 टाइम्स हम लोग का चेक का अमाउंट और ज्यादा हो गया। क्यों? आगे देखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये मौका जो है मोदी केयर का या डायरेक्ट सेलिंग का, सिर्फ सिस्टम में चलते चलते ये आपके पास वो रिटर्न आ जाएगा। अगर देखा जाए तो 1960 में 100 रुपया में अगर कोई फैमिली मेंटेन हो जाता तो हर 20 साल में एक जीरो ऐड होता जाए। तो आज 2020 में 2021 में आज लगभग 1 लाख कोई इसके लिए नेसेसिटी है, जो 1 लाख रुपया एक फैमिली के लिए ये कोई लक्सरी नहीं होगा। ये जो मेंटेन जिसको हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, थोड़ा अच्छा सा रहना या खाना पीना, उससे आज 1 लाख का जरूरत है। तो फ्रेंड्स अभी नहीं सोचेंगे तो अगर सोचने में और लेट कर देगा तो हम लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड है और भी गिर जाएगा। और मार्केट के हालत हम सबको मालूम है लास्ट 1 ईयर से क्या चल रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि टाइम इज इक्वल टू मनी। तो फ्रेंड्स अगर सोचने में या डिसीजन लेने में या 1 लाख कमाने के लिए अगर और लेट होगा तो हम लोग का पास और मुसीबत और प्रॉब्लम ज्यादा आएगा। इसलिए हम सभी चलिए एक साथ मिलकर टाइम को वेस्ट बिना करके हम लोग एक डिसीजन लेता है कि 1 लाख रुपया कैसे मिनिमम पर मंथ इनकम किया जाए कैसे। और टाइम इज इक्वल टू मनी, जो टाइम चला गया उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, बट जो टाइम अभी है और आने वाला है उस टाइम को हम लोग काम में ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हम लोग का बीच जो होता है हर आदमी के बाद कि बिलीफ नहीं स्ट्रांग नहीं होता, हमसे नहीं होगा, अभी बुरा हालत है, अभी कोरोना है, ये है वो है। फ्रेंड इससे और कुछ नहीं, और इससे अगर इस तरह का सोच या थॉट हम लोग ले आएंगे तो और पीछे चला जाएंगे। इससे बेहतर है थोड़ा पॉजिटिव रहिए,
और गुड एसोसिएशन जो है हम लोग का मोदी केयर में टीम के साथ रहिए। आपका जो भी कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन भी होगा ना, तो 2-3 महीने में वो हम लोग की तरह आप भी बोलने लगेंगे जे आई कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं, मुझे भी लाखों नहीं 2 लाख 5 लाख चाहिए। तो ये हम लोग का सक्सेस का पहला स्टेप है, बिलीविंग इन योरसेल्फ, द फर्स्ट स्टेप। तो इसका अगर आप लेके और हम लोग का पूरा टीम के साथ, संजय जी के साथ, संजय पगाड़िया एमए के साथ, अगर हम लोग मिलके एक साथ काम करेंगे तो 1 लाख क्या बहुत और ज्यादा पैसे और ज्यादा ड्रीम हम फुलफिल कर सकते हैं। और जिस कंपनी के साथ हम लोग जुड़ा हुए हैं, कंपनी का नाम क्या है? मोदी केयर। और मोदी केयर का फाउंडर कौन है? हम लोग का लिविंग गॉड मिस्टर समीर मोदी सर। और हम लोग को प्राउड फील होता है कि मोदी केयर इंडिया का पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और सर जी का जो विजन है, वी आर ए सिंगल कंपनी प्रोडक्ट कंपनी, आवर प्रोडक्ट इज आजादी। तो समीर सर खुद बोलते हैं कि हम इंडियन, जितना इंडियन है उसको आजादी देना चाहते हैं। तो कम से कम आजादी लेने के लिए तो फ्रेंड्स 1 लाख रुपया तो मांगता है, वो तो मिनिमम है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि हम लोग का जो समीर सर के जो विजन है वो हम लोग आगे देखते हैं। और कौन कंपनी से साथ जुड़े हुए हैं हम लोग? मोदी ग्रुप, जो 1932 से शुरू हुआ है, 400 रुपये लेकर आज ऑल ओवर वर्ल्ड में 90 कंट्री में बिजनेस है। करीब 70,000 करोड़ का एसेट वैल्यू है। 1968 में पद्म भूषण पाया। एक स्ट्रॉन्ग, एक हेरिटेज ब्रांड है जिसके साथ हम लोग ये लाखों या हम लोग का लाइफ चेंज करने जा रहे हैं। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं, और पहला कंपनी है जो सिल्वर जुबली कंप्लीट कर गया डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री में इंडिया में। प्लान का एडवांटेज क्या है? सबसे ज्यादा पे आउट 62% और एक्यूमुलेटिव हम लोग का प्लान, नो टाइम लिमिट, टाइटल फॉर लाइफ टाइम, नो इन्वेस्टमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सेटिस्फेक्शन गारंटी। और हम लोग का जो सिस्टम है SPVM और संजय सर का जो MMA का हम लोग का ट्रेनिंग सेशन है, ये दोनों मिलके हम लोग बहुत जबरदस्त, जो भी टारगेट है वो डेट ओवर नहीं होगा उसके पहले हम लोग अचीव कर सकते हैं। और वाई मोदी केयर? क्यों मोदी केयर के जुड़े या मोदी केयर क्यों चूज करे? बिकॉज राइट कंपनी, पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और इतना ऑलमोस्ट 90 इयर्स ओल्ड कंपनी, राइट प्रोडक्ट्स, इतना प्रोडक्ट, इतना क्वालिटी के साथ हम लोग का मिलता है, दूसरा कोई कंपनी से नहीं है। राइट प्लान 62% प्लान, और प्लान में फ्रेंड्स ज्यादातर कंपनी में कार फंड तो रहता है और फॉरेन टूर सब कुछ है, बट वो हम लोग अचीव नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जितना भी प्लान है, या आप मेट्रो सिटी में बोलिए या छोटा सा या गांव में, हर जगह पे ये आपका कार अचीवर दिखाई देगा, फॉरेन टूर अचीवर दिखाई देगा, और लाखों इनकम करने वाला भी दिखाई देगा। क्योंकि ये प्लान जो है वो प्रैक्टिकल है, इसको हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं। राइट ट्रेनिंग, SPVM, और हम लोग का संजय सर का ट्रेनिंग, राइट सर्विस, कंपनी का जो सर्विस लेवल है कम से कम वेस्ट बंगाल या ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे DPs या MSC है, आप कहीं भी चले जाएंगे प्रॉब्लम के ऑर्डर के लिए आपको तकलीफ नहीं होगा, सर्विस के लिए। और राइट टाइमिंग। फ्रेंड्स, आज अगर नहीं शुरू करेंगे, आज अगर एक डिसीजन नहीं लेंगे, तो अगले 5 साल में 4,000 to 5,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा मोदी केयर का कमीशन पर ईयर। तो उससे हम लोग वो मिस कर जाएंगे इतना बड़ा अमाउंट। तो उसमें तो हम लोग को लगेगा मात्र अगर 1 लाख, वो बहुत छोटा अमाउंट है। तो फ्रेंड्स, भाई मोदी केयर अगर सब कुछ हम लोग का साथ है तो हम लोग क्यों पीछे रहे? तो चलिए 1 लाख का प्लान क्या है? समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में 1 लाख का जो प्लान है वो देखते हैं कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। अगर हम लोग टाइम में एक डिसीजन ले लेंगे और उसको प्लान में प्लान कर लेंगे, वर्क ऑन प्लान, तो वो प्लान हमारे लिए काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग लेट नहीं करेंगे। तो चलिए क्या प्लान है हम लोग का 1 लाख रुपया इनकम करने के लिए, और
अगर आज प्लान कर लिया, वर्क शुरू कर दिया, तो फ्रेंड्स 1 या 1.5 साल में वो लाखों रुपया हम लोग का बैग में हर महीने 9 तारीख को वो हिट करेगा। तो कुछ प्रिंसिपल टू वर्क द प्लान, कुछ तो करना होगा, कुछ तो डिसिप्लिन, कुछ तो कमिटमेंट होना चाहिए हम लोग का। 1 लाख तो इतना इस हालत में उतना आसान नहीं है, बट मोदी केयर में जो आज का डायरेक्ट सेलिंग का जो टाइमिंग है, जो अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, वो तो आसानी है, बट कुछ तो कमिटमेंट करना होगा। जैसे ओवर बिल्ड फ्रेंड्स 34,000 में क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाता है, बट अगर हम लोग लाखों चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख का डायरेक्टर या 10,000 का डायरेक्टर होना चाहिए। पिच रोल अप बाकी सब जो है वो भूलना होगा हम लोग का, पीछे भी बढ़ाना होगा। ओवर बिल्ड थोड़ा लोड लेना होगा फ्रेंड्स, 2-3 साल लेना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास हमारे पास इनकम आ जाएगा। तो ओवर बिल्ड करना होगा, छोटा मोटा नहीं। लॉयलिटी सिर्फ 1800 नहीं, कम से कम 5,000 का करना चाहिए। 100 पीवी का प्रैक्टिस होना चाहिए हम लोगों का, नहीं तो हम लोग का जो टारगेट है उस हिसाब से काम का रिजल्ट नहीं आएगा। लीडरशिप बोनस जो है हम लोग का एलपीबी, यही एक इनकम है जो हम लोग का 50% जो इनकम होता है, यही इनकम सिर्फ 50%। तो उसको अगर हम प्रैक्टिस हम लोग का टीम में बहुत सारे उसको स्टार्ट करना है या शुरू करना है, बहुत सारे हर लेग में जगह जगह आपके एलपीबी, तो फ्रेंड्स छोटा छोटा कुछ कमिटमेंट अपने आप से करना होगा। वो आपने इनको बताना नहीं होगा या आपने चेक नहीं करेगा आपका एप्स में आपका बीवी कितना है, तो वो अपने आप का अंदर से होना चाहिए। अगर ड्रीम या 1 लाख जबरदस्त है तो छोटा कमिटमेंट हम लोग का अपने आप से करना होगा। बैलेंस विड्थ और डेप्थ दोनों में बैलेंस रहना चाहिए। जितना विड्थ होगा, जितना डेप्थ होगा, उतना अच्छा आपका इनकम का स्ट्रक्चर रहेगा और रिटर्न भी उतना बढ़िया रहेगा। और डुप्लीकेशन फ्रेंड्स, डुप्लीकेशन एक ही यहाँ पर जो सक्सेस है, आप अगर 1 लाख चाहते हैं तो आपका एलओएस में लाइन ऑफ स्पॉन्सर में देखिए कौन 1 लाख का पर मंथ इनकम है। अगर 2 लाख है, 5 लाख है, बस उसका सिर्फ कॉपी कीजिए। हम लोग का कॉपी मतलब हर रोज प्लान करना, ट्रेनिंग मीटिंग में आना, 100 पीपी करना, जो भी है, बस और पॉजिटिव माइंड लेके जो हम लोग सीखे हैं हम लोग का अपने से सीनियर से एसपीबीएम से, बस उसी को सिर्फ डुप्लीकेट कीजिए। डुप्लीकेशन अगर प्रॉपर हो जाएगा तो बस जल्दी हमारे पास हम लोग का जो सपना है वो गोल में कन्वर्ट होके हम लोग के पास आ जाएगा। छोटा सा 3 कमिटमेंट हम लोग मिनिमम 3 कमिटमेंट मिनिमम होना चाहिए। पहला कमिटमेंट क्या? 1 प्लान प्रेजेंटेशन पर डे, परिवर्तन हो या होम मीटिंग या 1-to-1। अभी तो फेस टू फेस नहीं होगा या ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कीजिए, फेसबुक लाइव में कीजिए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में कीजिए, बट एक प्लान हर रोज कीजिए। 30 डेज में 30 अगर होगा तो सालों में एक 360 अगर होगा तो कितना आपका वो रिटर्न आएगा, आप शुरू करने से ये पता चलेगा। 1 ट्रेनिंग पर वीक विथ योर टीम, बेसिक हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, हर चीज का ट्रेनिंग कीजिए। तो हर रोज एक प्लान हो, हर हफ्ता एक आपका ग्रुप ट्रेनिंग मीटिंग और 1 वीक एक तो स्पॉन्सरिंग। ये तीनों कमिटमेंट हम लोग का जरूर होना चाहिए। ये पहला कमिटमेंट है हम लोग का, अपने आप से करना होगा। उसके बाद अगर हम लोग जैसे फ्लैट में होता है ना G+10, तो हम लोग का तो ग्राउंड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हम लोग का नेटवर्क या लीडरशिप इतना अच्छा बिल्ड होगा। तो 4x4 जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, प्लैटिनम का जो स्ट्रक्चर है 4x4, ABCD U एंड ABCD, उसके नीचे A1 2 3 4, मतलब 4x4। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से हम लोग को शुरू करना है अगर हम लोग जल्दी 1 लाख रुपया तक पहुंचना चाहते हैं तो। और पर्सनल भी कितना रहेगा? सिर्फ 5,000 रुपया का प्रोडक्ट्स। कुछ हम लोग का घर में लाइक जरूरत है, 2 से 2,500 और 2 से 2,500 कुछ शेयर करना है। तो 100 पीवी का प्रैक्टिस और 4x4 जो स्ट्रक्चर है
उसको हिसाब से हम लोग का नेटवर्क को बिल्ड करना है। यह है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है, हम लोग का जो उसके पहले 4x4 या हर ग्रुप में देखिए 500 GBP होके पूरा टोटल ये 2000 GBP। उससे कितना रुपया का चेक आएगा, ये डायरेक्ट क्वालिफाइड डायरेक्टर का चेक है 7600। ये पहला चेक है डायरेक्टर का, क्वालिफाइड डायरेक्टर का। बट ये फाउंडेशन है फ्रेंड्स, यही चेक और इसी 4x4 को हम डुप्लीकेट करके कुछ महीने के बाद ये 760 ट्रिपल फिगर यानी 1 लाख रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग का पकड़ के रहना है और इसी को कंटिन्यू बिल्ड करना है। तो ये सेकेंड फेज है। सेकेंड फेज में क्या है, ये जो था डायरेक्टर बन गया और BCDE जो और 4 और दूसरा जो लेख है उसी में देखिए आप 4 करके है, पूरा 4x4 का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग का इनकम कितना आ सकते हैं, ±10,000 अप्रोक्स। और थर्ड स्टेज में देखिए ए के नीचे और एक A1 डुप्लीकेट हो गया और BCDE अभी 4x4 स्ट्रक्चर चल रहा है उधर, और 100 PV का जो है वही काम चल रहा है। और इधर एक के नीचे A1 और एक डुप्लीकेट आ गया है। तो इस हिसाब से ये लेख LPV, फर्स्ट LPV एक शुरू हो गया। और एक LPV जो बताया था कि एक LPV जो हम लोग का जो भी लाखों इनकम आएगा ±50,000 सिर्फ LPV से ही आएगा। तो फ्रेंड्स एक LPV ब्रेक होने से हम लोग का चेक कितना आएगा, 27,000। ये एक लेख का A1 तक सिर्फ डुप्लीकेट हुआ। उसके बाद फोर्थ स्टेज अगर देखेंगे तो 2 LV लेख, ए के नीचे A1 डुप्लीकेट हुआ एक LV लेख, और सेकेंड लेख जो था B के नीचे और एक B1 वो भी डुप्लीकेट हुआ, वो भी दोनों LPV लेख हुआ। और बाकी जो साइड लेख है CDEF वो सिर्फ 4x4 स्ट्रक्चर में है। सभी ने 100 PV या 5,000 प्रोडक्ट्स का काम कर रहा है एवरेज। तो अगर ये स्ट्रक्चर में हम लोग काम करेंगे तो सिर्फ दोनों LPV लेख के ऊपर और 100 PV कॉमन ईच आदमी। तो इस हिसाब से हम लोग के पास जो चेक आएगा फ्रेंड्स वो ऑलमोस्ट 50,000 प्लस ही आएगा। और 1 लाख का जो हम लोग का टारगेट है, जो कमिटमेंट है, वो हाफ ऑलरेडी डन हो चुका। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वही LPV लेख भी आएगा। एक डुप्लीकेट हो गया, ए के नीचे A1, B के नीचे B1, और तीसरा लेख जो है C वो भी SD हो गया, C के नीचे C1। तो तीनों लेख डुप्लीकेट करके आ गया पैरेलली। तो तीनों LPV लेख और साइड जो लेख है DEFG, वो चारों लेख में वही 4x4 स्ट्रक्चर चल रहा है। तो इस हालत में, इस स्ट्रक्चर में हम लोग के पास जो चेक बनेगा 3 LPV लेख के साथ लेके, वो चेक आएगा 85,000। 1 लाख के बहुत करीब आ चुके हैं हम लोग। और फोर्थ स्टेज जो है, ए के नीचे एक डुप्लीकेट हुआ, A1 के नीचे फ्रेंड्स और एक A2 डुप्लीकेट हुआ, और B के नीचे B1 डुप्लीकेट हुआ, B1 के नीचे और एक B2 डुप्लीकेट हुआ। तो इस दोनों लेख में जैसे था, और तीसरा लेख भी आपका C के नीचे C1 डुप्लीकेट हुआ LPV की, और C1 के नीचे C2, तीनों लेख LPV लेख में कन्वर्ट हुआ। और साइड लेख जो है DEFG वो 4x4 स्ट्रक्चर में है। अगर इस हालत में जो भी बिजनेस होगा और 3 LPV लेख 4x4 स्ट्रक्चर में, हम लोग का जो चेक आएगा वो 1,05,000 का फ्रेंड्स, जो हम लोग का पहला ड्रीम था, पहला कमिटमेंट था कि 1 लाख रुपया महीने का, वो पहला होना चाहिए इंडस्ट्री में, पहला कमिटमेंट या पहला गोल होना चाहिए हम लोग का, वो इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और फ्रेंड्स
इसके लेके हम लोग अगर इसको अचीव करने में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आएगा बीच में, तो फ्रेंड्स उसके लिए ऑफलाइन है, उसके लिए सिस्टम है, उसके लिए पॉजिटिव रहना है, कमिटमेंट रहना है और बिलीविंग इन योरसेल्फ। और मोदी केयर के इतने सारे प्रोडक्ट हैं हम लोग का जो काम करते करते वो प्रोडक्ट ही हम लोग के लिए 1 रुपया तक पहुंचा देगा। एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन ब्रिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। तो हम लोग अगर एफर्ट सही तरीके से हम लोग दे देंगे और सही डायरेक्शन में, जैसा 4x4 जो स्ट्रक्चर प्लैटिनम का उस हिसाब से, और डुप्लीकेशन अगर राइट स्ट्रक्चर में हम लोग उसको फॉलो करके नीचे नीचे जैसे A1 A के नीचे A1 A नीचे A2 और B1 B2 C1 C3 ऐसे डुप्लीकेट करते जाएंगे तो आराम से एक दिन हम लोग, ये किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल, किसी का 1.5 साल, बट हम लोग अगर ये कमिटमेंट और स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते जाएंगे तो एक दिन हम लोग, किसी का आगे पीछे हो सकता है, बट हम लोग सभी उसी मकाम तक पहुंच जाएंगे। और जो 2025 का जो 4,000 या 5,000 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है फ्रेंड्स, वो लाखों में नहीं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख में लेना चाहिए हम लोग का। और ये हम सब आज हम खुद नहीं बोलेंगे, मेरा साथ आप लोग भी बोलिए, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो फ्रेंड्स यही एक स्लोगन है, अगर हम लोग इसको मरते दम तक, जब तक लाखों कमाएंगे महीने में, तो हम लोग छोड़ने वाला नहीं। भले जितने भी मुसीबत आ जाए, जितने भी जो कुछ भी हो जाए, है ना मोदी केयर का प्रोडक्ट्स, है ना संजय सर, बाकी जो भी सामने आएगा हम लोग उसको आराम से ओवरकम कर लेंगे। थैंक यू सर, मुझे एक मौका देने के लिए। और पंपा जी, ओवर टू यू। ग्रेट, थैंक यू सर। रंजीत शेयरिंग बंद कर लो। ओके सर। सही में सर, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। बिल्कुल सही सर, हम लोग सब कोई मंत्र मुक्त की तरह आपकी सारी की सारी जो भी आपने सिखाया बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सीखे। और यहाँ पे जितने भी 1000 लोग हैं ना, वो लोग में भी आग लग गई है सर, आप आग लगा चुके हैं सर। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो ना, तो कमांडो ट्रेनिंग की इस 9 डे में आज हम लोग सीखे हैं 1 लाख कैसे हम लोग अर्न कर सकते हैं। और बिल्कुल आज समझ पा रहे हैं कि एक रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर ऐसे ऐसे नहीं बन जाता है, उनको भी जलना पड़ता है, उनको भी चमकना पड़ता है, क्योंकि सोने को भी जलना पड़ता है तभी वो चमकता है। तो आज उन्होंने इतने अच्छी तरीके से हम लोगों को बताए हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल अपने टाइम को मनी में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, और आज हम लोग कोई भी लेट नहीं करेंगे अपने टाइम को मनी में कन्वर्ट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन और बहुत कुछ सीखने को मिला। अब अभी भी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी हम लोग एक से बढ़कर एक और बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। बिल्कुल ऐसे एक लीडर को मैं बुलाना चाहती हूँ, लेकिन उनके बारे में बुलाने के पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों से। वो बहुत ही एक डायनामिक लीडर है, और सबसे बड़ी बात है उनकी खासियत ये है कि वो इतने साइलेंट रहते हैं, साइलेंटली वो ब्लास्टिंग करते हैं, कम बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ बोल जाते हैं। और उनके पास से मैं तो बहुत कुछ सीखी हूँ। लास्ट 2020 में जूम मीटिंग के थ्रू उनके पास से जो हमने सीखा है, जो उनके पास से सारे कुछ सीखे हैं, और मेरी टीम में भी वो बहुत ज्यादा मैं हाईलाइट देख रही हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह चलिए, हम लोग जिनको बुलाने जा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़े हस्ती है, और ऐसे खासे नहीं, उनकी कमिटमेंट, उनकी हर एक डेडिकेशन जो झलकता है, तो वो और कोई नहीं है, वो हमारे बंगाल के रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर भास्कर पंडित। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंडरफुल पंपा जी। आप जब बोलते हो लगता है शेरनी शिकार करना निकल चुके। तो इट्स अ माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट पंपा जी, जिस हिसाब से आपने ग्रो किया, इट्स रियली इंस्पिरेशन फॉर अ वुमन। और रंजीत दा, आपको क्या बोलूं, आई एम ऑलवेज कॉपिंग यू, वी आर वेरी गुड फ्रेंड, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, एक साथ हर स्टेप लेते हैं और एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इट्स अ ब्लेस कि हमको आप जैसे दोस्त मिले।
और आपका जो प्रेजेंटेशन था फिर से हम लोग को बोल गया कि यार 2020 में 1 लाख रुपए कमाना था, जो अभी तक नहीं कमा पाए वो हम लोग गरीब नहीं महागरीब है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको काबू करने के लिए रंजीत दा का फॉर्मूला अपनाइए और अपना पॉकेट भरिए। सो रंजीत दा, व्हाट वाज अ फैंटास्टिक एंड इज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, जो तोड़ तोड़ के आपने बताया कि हर एक बड़ा स्टेप के लिए छोटा स्टेप लेना पड़ता है, और जेब को गर्म करना है तो मोदी केयर में काम कीजिए। इसके साथ शुरू करता हूँ, मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम भास्कर पंडित, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। पेशे में मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। मोटा भाषा में बोलता है तो कंपनी कैसे चलाया जाता है उसका डिजाइन करता हूँ। पिछले 15 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा जो है, जब मैंने एमबीए किया था तभी से दौड़ रहा था घर में, मतलब दिमाग में। तो मुझे लगता था, मैंने जब पढ़ाई किया, मैंने स्टडी में ये किया कि नेटवर्क मार्केटिंग गोइंग टू बी अ बिगेस्ट इंडस्ट्री इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ इन 20 डेकेड्स। लेकिन उसका इतना बड़ा मिसाल जो होगा मुझे ये पता नहीं था जब मैंने एमबीए किया था। लेकिन आज आप लोग जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड। और जिसको 10 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग ने जिसको ठुकराया था उसमें मैं भी था, मैं भी शामिल था। क्यों? क्योंकि जानते हो एमबीए फर्स्ट क्लास का एक हाई थॉट होता है, ईगो होता है। क्या ईगो होता है कि दुनिया में जिसको लाइफ में कुछ नहीं करना शायद वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करे। हालांकि मेरा स्टडी में था कि बड़ा बंदा बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वे जहां पे आप अपना वर्क का एज कमा सकते हो। क्या है ये? एंटी एजिंग फॉर्मूला ऑफ योर कैरियर इसको बोला जाता है, राइट? इसका मतलब है 50 साल का कमाई आप 5 साल में कर सकते हो, वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन क्या बोले, ईगो तो भरपूर था। कई सारे कंट्री में घूमे, 20 कंट्री से ऊपर घूमे, तो ईगो झड़ता नहीं था। मुलाकात हुआ माइग्रेन से, करीब 7 साल पहले माइग्रेन हुआ था। मतलब मोदी केयर के ज्वाइन करने से पहले 7 साल में माइग्रेन था। हर चीज में रुकावट आता था माइग्रेन के जरिए, सर का दर्द लेके पकड़ता था। लेकिन एक दिन मोदी केयर का इंटेलेक्ट बोल के प्रोडक्ट है, उसके बारे में पता चला। मैं जानता था इसका इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मैं ढूंढता था ये प्रोडक्ट। तो मुझे मिला मोदी केयर में, तो मैं मोदी केयर से जुड़ गया एज अ पेशेंट। क्या? क्योंकि मुझे जो है मेरा सर दर्द दूर करना था। सर दर्द दूर किया, उसके साथ साथ देखा मैंने कि मोदी केयर में बहुत सारा सामान मिलता है जो मैं चाहे कोई बाबा जी का या फिर बड़े कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का दुकान से खरीद के लेके आता हूँ। क्या करे भाई साहब, ईगो वाले बंदे हैं, मोदी केयर से नहीं खरीदूंगा। तो मैंने भी शुरू किया मोदी केयर का जर्नी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के जरिए। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था कि अपने स्टाइल में काम करेंगे। और रही मोदी केयर, वो भी अपने स्टाइल में इनकम देता गया। पहला महीने 105, दूसरा महीने शायद कुछ 203 रुपए, तीसरे महीने 300 कुछ। मैंने देखा मेरे साथ एक लेडी ज्वाइन की थी, फेसबुक में फोटो दिया कि 6 महीने में उसने करीब 30,000 से ऊपर कमाया। और मैंने देखा, मैंने बिग बाजार में 30,000 से ऊपर खर्चा किया। तब जाके धक्का मिला, मुझे पता चला कि मोदी केयर में भी ऐसा कुछ सामान मिल सकता है जो हम हमारे घर से रिप्लेस कर सकते हैं। पाला पड़ा बिजनेस टाइकून संजय बगड़िया से। एक दिन देखा कि कांच के कलकत्ता ऑफिस में कांच के घर में बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। मैं तो देखती भाग चुका। क्यों? क्योंकि काम करना पड़ेगा मुझे। लेकिन सर के साथ बहुत रेस्पेक्ट था। तो एक बार फेस वैल्यू दिखा कि सर मैं आज ना बिजी हूँ। तो सर ने मुझे बोला जब भी टाइम मिले आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वहां से थोड़ा सा हिचकिचाहट लगा, क्योंकि इतना बड़ा आदमी इस तरह से बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। फिर पता चला कि मोदी केयर धीरे धीरे करते गए। तो फिर करते करते मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। मैं लीव लिया। फिर मुझे देखा कि बिना कुछ किए बिना करीब 30-32 हजार रुपए आने शुरू हुए। मैंने बोला भाई जो पढ़ता था वो होता भी है ऐसा, चलो सही है। एक दिन फोन घुमाया, अब चलो जो होता है ना ठंडे पानी से नहाने के लिए हम लोग डरते हैं, उसी तरह संजय बगड़िया को फोन करूंगा, फिर से मेरे को मीटिंग आना पड़ेगा, मैं तो नहीं आऊंगा। फिर मैंने इधर उधर जाके, हाँ सर ये तो आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर जाके एक दिन संजय सर का एक स्पीच सुना, जहाँ पे संजय सर बता रहे थे कि लाइक कोई सा भी प्रोफेशन को जब आप अपनी रिलीजन की तरह देख लेते हो, वो प्रोफेशन आपको जरूर जरूर मदद करता है। वो चीज सारी रात मैं सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा यार ये तो बात है, लेकिन बात का मीनिंग जो है सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम लोग, मुझे पता नहीं है कि भगवान कल के लिए मेरे रास्ते कठिन करेगा या फिर लाभदायक करेगा, लेकिन हम हमेशा भगवान हो, अल्लाह हो, सुबह जाके उसको पूछते हैं, रात को भी पूछते हैं। तो मुझे लगा कि यार बात में तो दम है, चलो आगे बढ़े। फिर स्टडी करते करते देखा कि एक यंग डायनामिक एंटरप्रेन्योर अपना 65,000 करोड़ का
जो कंफर्ट जोन है वहां से निकल के पसीना बहा रहा है, ही इज नन अदर देन मिस्टर समीर मोदी, जिसका 27 कंपनी होने के बावजूद भी एक कंपनी के लिए फिदा है। उसका एक टेस्टिमोनियल मैंने पढ़ा था, एक हार्ले डेविडसन बाइक में बैठ के, जब कलर बार शायद मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले लॉन्च हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसने मेरे को बोला था मैं आजादी लेके आना चाहता हूं। तो अब मुझे लगता है कि मोदी एंटरप्राइज शायद 30,000 लोगों को एम्प्लॉयड कर पाया, नौकरी दे पाया, लेकिन मोदी केयर के जरिए आज के दिन में 55 लाख कंसल्टेंट जो है आज एक रोजगार के जीवन में। तो दोस्तों ये धीरे धीरे मेरे पे समाते गया। मुझे लगा कि यार मैं तो खुद कमा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरों को अगर नहीं कमाने का मौका करूँ तो मेरा इनकम भी नहीं बढ़ेगा, राइट। तो फॉरेन ट्रिप मिला, थाईलैंड गए, दुबई गए, और भी बहुत सारा फॉरेन ट्रिप गया। संजय सर से धीरे धीरे कम्युनिकेशन शुरू होने लगा और देखा कि इतना बड़ा पेड़ कैसे हम्बल हो सकता है। तब मुझे पता चला कि सक्सेस मिलना तो जरूरी है, लेकिन सक्सेस को कंटिन्यूअसली मिलना बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि सक्सेस पकड़ के रखना ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने मोदी केयर फिर से शुरू किया, मेरा मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग मैंने फिर से शुरू किया इस लोभ पे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी तरीके से कैसे इंसान बना जा सकता है उसका ट्रेनिंग देता है। जो मेरा ईगो का गुब्बारा है वो फूटने का एक ही रास्ता था, नेटवर्क मार्केटिंग में आऊं। बस आते ही मेरा गुब्बारा फूट गया और मेरे पे जो सुई है वो चुभना शुरू हो गया। इतना खासा अच्छा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का जरिया, नेटवर्क मार्केटिंग में आना की क्या जरूरत है, ताना शुरू हुआ। दोस्तों मैं हमेशा ये समझता हूँ, मेरे ख्याल से चैलेंज, कठिनाई हर किसी को आना चाहिए, इसलिए क्योंकि माँ बाप जो है वो चलना तो सिखाई देते, लेकिन संभलना अपने आप को पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हमको ये लगता है कि दुख हमेशा इंसान को बहुत कठिन बना देता है, हार हमेशा इंसान को विनम्रता सिखाता है, और चैलेंजेस हम लोगों को बलवान बनाता है। तो पूरी शिद्दत के साथ मैंने सोचा कि यार अगर मुझको कुछ अलग सा करना है, अगर लाइफ में मेरा कुछ आइडेंटिटी करना है अलग सा, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिगेस्ट वे। तो डूब पड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में, चलता गया। लोग तो लाखों कमाते हैं, अभी तो कार फंड में लाखों जमा है मेरा, क्योंकि गाड़ियां का उतना शौक नहीं है, गाड़ियां ऑलरेडी है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ कि मेरे अलावा बहुत सारा लोग मोदी केयर से गाड़ियां ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मेरे को शायद पैसे की उस टाइम में जरूरत नहीं, अब पैसे को तो सभी को जरूरत है, होता है। जो लोग बोलते हैं मेरे को जरूरत नहीं, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा चीज है कि अपना कंफर्ट जोन को निकाल के अपना अचीवमेंट को इतना तक लेके जाओ कि आप खुद थक जाओ कि यहाँ चलने के बाद जो मुझे पाया वो काफी नहीं है, मुझे और भी चलना है। जी हाँ दोस्तों, हर बुरी चीज ढूंढना हमारा आदत है, लेकिन एक बुरी चीज में अगर एक अच्छाई ढूंढ लेते तो जीवन का मकसद ही अलग सा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग वो ऐसा जरिया है जिसमें लाइफ को शायद कुछ भी सोचता नहीं है, वो अगर कर सकता है तो ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, सिंपल इंडस्ट्री है। इसको अगर सिंपल तरीके से एक्सेप्ट करे, इसको अगर सिंपल तरीके से रेस्पेक्ट करे, तो ये जरूर आपको मदद करेगा। सो गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। तो मैंने क्या किया, मैंने वो होता है ना कि एक बड़ा शिप, देखिए बड़ा एक शिप जो है वो हम लोग देखते हैं, जब वो पेंट होता है, जब वो तैयार होता है, वो पोर्ट में होता है, बंदर में होता है, राइट, पोर्ट में होता है। तो एक बड़ा शिप जब पोर्ट में खड़ा होता है वो कंफर्ट जोन में होता है, लेकिन क्या वो शिप कंफर्ट जोन में खड़ा होने के लिए तैयार है? कभी नहीं। शिप वो होते हैं जो समुद्र को तोड़ के अपना जो सक्सेस है, अपना जो मिशन है, उसके ऊपर आगे चढ़े सवारी को लेकर। और मोदी केयर एक ऐसा जोन है जहां पे अपना कंफर्ट जोन तोड़ के अपने ऊपर अपना टीम को सवारी को लेकर आप उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो डिफिकल्टीज है, उसको चीर फाड़ करके अपना सक्सेस पे आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ दोस्तों मेरे ख्याल से आई एम ऑलवेज बीइंग अफ्रेड, मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। मतलब आप बोलो कि मेरा सक्सेस का राज है, आई एम ऑलवेज बीइंग टेरिफाइड टू बी अ फेलियर पर्सन। मैं नहीं होना चाहता हूँ फेल। मतलब लोग फर्स्ट होने के लिए पढ़ते हैं, मैं तो लास्ट ना हूँ इसके लिए काम करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज क्योंकि मुझे शर्म आता है, और मेरे ख्याल से मैं एक मोटो के ऊपर बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर आप कंफर्ट जोन से निकाल के अनकंफर्टेबल जोन में आ जाते हो तो अपना कंफर्ट जोन और भी बढ़ा लेते हो। सो टू बी अनकंफर्टेबल मोर, टू बी कंफर्टेबल मोर। सो ये मेरा लाइफ का थ्योरी है। अब लोग मुझे बोलने लगा, यार दो बिजनेस कैसे संभाल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग तो फालतू का चीज है, मत किया कर। मैंने पूछा हाँ एकदम सही है। फिर उसको बोला क्यों? बोला हाँ यार मैंने तो एमबीए किया था,
कुछ काम नहीं हुआ, मैंने पूछा भैया एमवे का मालिक का नाम बताओ, नहीं बता पाया। फिर मुझे पता चला यार मेरे को भी कंपनी के बारे में जानना है, फिर मैं ट्रेनिंग सिस्टम में आया। दोस्तों ट्रेनिंग सिस्टम वो आग है जो सर्दी के मौसम में भी ना आपको गर्म रखे। ट्रेनिंग सिस्टम वो चार्जर है जो 1 लाख मोबाइल को भी 1 घंटा की जरूरत होता है। जी हाँ दोस्तों, टीम एमएमए के साथ जुड़ा, सिस्टम को पाया, मैंने देखा दोस्ती कैसे बनाया जाता है, आदमी को रेस्पेक्ट कैसे दिया जाता है। और हम तो है ना कंजूस, क्यों? क्योंकि हम हमारा अच्छा चीज कभी बांटते नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं मिलता। दोस्तों जो चीज बांटोगे वही चीज मिलेगा। अगर अच्छा चीज बांटोगे अच्छा चीज मिलेगा, वो भी डबल डबल। ये लाइफ का उसूल है। और मैं काम करना शुरू किया, मुझे कंफर्ट जोन में नहीं रहना था, अनकंफर्टेबल बनाना था कि लेकिन कैसे बनाऊं। क्यों? क्योंकि ईएमआई का कोई टेंशन नहीं है, जितना इनकम है एक्सपेंसेस बराबर का है, हो जाता है। तो मैंने क्या किया, वो जहाज और होता है ना रॉकेट की तरह, जहाज बोल रहा भैया इतना तेज, रॉकेट को इतना तेज दौड़ने की आदत क्यों है तुम्हारा? रॉकेट बोल रहा पिछवाड़े में देख मेरा क्या लगा हुआ है, इसके चक्कर में इतना दौड़ता हूँ, अपना पिछवाड़े में भी लगा। क्या होता है मेरे ख्याल से, अगर आप कंफर्टेबल जोन में हो ना, आंख बंद करो, सोचो कि 1 लाख का मंथली ईएमआई है, नींद उड़ जाएगा आपका। जितना टाइम फेसबुक और ट्विटर में सेल्फी खींचते ना, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, वो एंगल पूरा निकल जाएगा और सोचेंगे लाइफ में कुछ करें। दोस्तों वो एक जरिया था, लोग सोचेंगे वियर्ड है, लेकिन मेरा तरीका यही है कि अपने को अनकंफर्टेबल जोन में हमेशा रहना चाहिए ताकि और कंफर्ट जोन में रहे। मतलब स्कूटर में रहे तो कंफर्ट जोन में है, बारिश आ जाए तो और भी कंफर्ट जोन में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अनकंफर्टेबली काम करना पड़ेगा, गाड़ी आ जाएगा, गाड़ी देखेगा और फिर देखेगा लग्जरी कार, फिर देखेगा अपर लिमिट। लोग बोलते हैं जितना हम लोग देख सकते हैं उतना ही हम लोग कर सकते हैं। जी ना दोस्तों, जितना हम लोग सोच सकते हैं उससे कई ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि बेवकूफ हार्ट नहीं होते हैं, बेवकूफ दिमाग होता है। बेवकूफ हम नहीं होते, बेवकूफ हमारा दिमाग होता है। यही दिमाग जब आपका बोर्ड एग्जाम हो तो बोलता है कि यार एग्जाम में जाना ही है। यही एग्जाम अगर आपका क्लास का एग्जाम है तो बोलता है नहीं जाना। अपने को अनकंफर्टेबल बनाइए। समीर मोदी जी, संजय सर, जिसको शायद आज मोदी केयर में कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर भी मोदी केयर चलेगा, वो घंटों काम कर रहे हैं मोदी केयर के लिए। मैंने देखा सर को, मुझे मौका मिला, थैंक यू सो मच। हर चीज का अच्छा चीज और बुरा चीज होता है। बुरा तो हुआ है, मेरे साथ भी बुरा है, आई लॉस्ट माई फादर ड्यूरिंग कोविड। लेकिन मुझे जो अच्छा चीज मिला, मैंने देखा कि एक एसोसिएशन इतना बड़ा चीज होता है, वो आपको समझ देता है कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जो हम लोग शुरुआत या फिर रफ्तार में देते हैं कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। आप जब दूसरों के लिए जीते हो ना दोस्त, उसका मजा, उसका आंसू, मतलब इसको बोलते हैं खुशी के आंसू। कभी आप आइए और खुशी के आंसू रोइए, फिर पता चलेगा लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मोदी केयर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरे ख्याल से दिस सो सॉरी नेवर बीट। मोदी केयर ने मुझे ईगो जो है उसको दूर करना सिखाया। आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड पीपल एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू भास्कर जी। आपकी फीलिंग्स हम लोग समझ पा रहे हैं और आप एक अच्छे लीडर नहीं, आप एक बहुत अच्छे दिल के इंसान भी हो। क्योंकि जो काम दिल से किया जाता है ना, और जो आपने बताया, हम लोग हर कोई यहाँ पे जितने पार्टिसिपेट हैं, हम लोग फील कर रहे थे इस चीज को। आप कोई भी काम अगर आप दिल से करो ना, तो आपके साथ कितनी भी मुश्किलें आ जाए, वो मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि लोग पहाड़ से नहीं टकराते हैं पत्थर से। तो उस पत्थर को उठाकर अगर हम लोग साइड में कर दिए ना, तो ये सारे कंफर्ट जोन पर ऐसे ही गायब हो जाएंगे और सही में हम लोग अनकंफर्टेबल में हम लोगों को, ये हमारे लिए एक गुड मैसेज आप दिए हैं भास्कर सर। तो रियली आप एक नॉट ओनली आप एक अच्छे लीडर हो, आप बहुत हम्बल हो, बहुत जेंटल हो। आप अपनी परिचय, अपनी सारी कुछ आज जो भी आप बताए हो ना सर, यहाँ पे जितने लोग हैं सब में आग लग गई है। आप अगर कर सकते हो ना सर, तो हर कोई कर सकता है। कोई भी अगर अपने आप को बोल दे कि मेरे ये ईगो है, वो है, आज आपने सर ये प्रूव कर दिए हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज एमबीए किए हैं तो क्या हो गया, ईगो को तो आपने साइड किया सर।
ईगो को लेके नहीं चला आपने, इसीलिए आज आप रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड मिलियनियर्स हो। तो बिल्कुल इसी तरह आज हम लोगों को भी बस इसी तरह अपने ईगो को साइड में रखना है। और अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, कमांडो 9 डे की ये शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारे दिन बाकी है। और जितने सारे दिन हम लोग कमांडो ट्रेनिंग के साथ जुड़े हैं ना, रियली सर बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू संजय सर, जो हम लोगों को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी गिफ्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों को इतना सीखने का मौका मिल रहा है। और एवरी डे जो हम लोग सीख रहे हैं, सही में सैल्यूट सर। और आज तो मैं बहुत लकी हूँ एंड वेरी ब्लेस्ड कि आज दो रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के साथ में एंकरिंग कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच संजय वेगड़िया सर और ऑल MMA टीम के मेंबर। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी और बहुत कुछ सीखना है। बिल्कुल अपने सीट बेल्ट को बांध के रखिए और कल फिर से आना है। अगर आप नहीं आए तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो जो डर गया, ये कहावत है, जो डर गया सो मर गया। तो डरना नहीं है, क्योंकि कल 3 बजे हम लोगों को फिर से लॉग इन होना है और अपने लाइफ में जो जो चीज है हमें पूरा करना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को जीना है। तो बस मोदी केयर के साथ अगर हम लोग रहेंगे और MMA टीम के साथ अगर हम लोग रहेंगे ना, तो बस हमारी कमांडो ट्रेनिंग इसी तरह बरकरार रहेगी और हम भी कमांडो बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। सब कोई बहुत अच्छे रहिए और बहुत खुश रहिए और घर पर रहिए। और इसके साथ आज की मीटिंग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।